प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कार्यपत्रक संख्या 5 दिनांक 3 अगस्त 2021। आज हमारा जो टॉपिक है सूक्ष्म जीव, जो हमारी प्रारंभिक वर्कशीट आई उसी के आगे का ये हिस्सा है। तो आज हम बेटा सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनसे हमको क्या हानियाँ हैं और क्या इनसे लाभ हैं। ध्यान रहे छात्रों, बेटा हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ दिया गया हुआ, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। रानी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले, भटूरे, दही, चीज सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुरा कर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगी। रानी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो अध्यापिका ने उत्तर दिया, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। रानी की जिज्ञासा बढ़ गई। रानी सोच में पड़ गई, अरे सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी है? तो अध्यापिका ने उत्तर दिया, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे छात्रों, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 शैवाल, नंबर 3 प्रोटोजोआ और नंबर 4 कवक। यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है बच्चों। सबसे पहले जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कवक, नंबर 4 शैवाल। तो यहाँ पर आपको इन चित्रों के माध्यम से बताया गया। फिर इन्होंने कहा, विषाणु भी बहुत छोटे जीव जैसे ही होते हैं। अब यहाँ आपको समझना है कि जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है विषाणु और जीवाणु, तो ये जीवाणु और विषाणु में अंतर क्या होगा, ये जब आप अपनी ऊंची क्लास में अर्थात बड़ी क्लासों में आएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आजकल आपके आसपास पेपरों में और पिछले 2 सालों से महामारी एक फैली हुई है जिसका नाम कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का अर्थ है विषाणु। कोरोना एक प्रकार का विषाणु यहाँ पर दिया हुआ है। विषाणु बहुत छोटे जीव होते हैं लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से विषाणु से फैली है। तो बच्चों, आज जो आप लोगों ने यहाँ पढ़ा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव से हमको घरों में जो खाना बनता है उनमें भी इनके जो लाभ होते हैं, उनसे किन किन सामग्री को बनाया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। जब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन करूँगा उस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। इन्होंने कहा सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव जिन्हें सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है। ये इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो प्रश्न संख्या है वो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ये है कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न इसी में ही है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे तो यहाँ देखो प्रश्न संख्या 2, इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 किया था। सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई
खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण दीजिए। तो बेटा आप यहाँ पर जो रानी ने अपनी जो लिस्ट बनाई थी, इसमें से खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट, आप इसमें से किन्हीं 2 के नाम लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है। तो यहाँ से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर बोलें। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है कैसे यहाँ पर बताया गया, ये जीवाणु, उसके बाद क्या है शैवाल, इसके बाद देखिए विषाणु, ठीक। अब यहाँ देखिए कवक, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटोजुआ, इन्होंने क्या कहा कि दिए गए जो ग्रिड है इसमें आप सूक्ष्म जीवों के झुंड करके उनके बोला जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया प्रोटोजुआ, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक। तो आपके इसमें उत्तर मिलेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी हो। ये प्रश्न में आप बेटा कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी समझ में आए वह अपने उत्तर में दे सकते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों ने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनसे क्या क्या भोजन हमको प्राप्त होते हैं, आज हम लोगों ने ये जानकारी। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, क्योंकि इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव प्रायः कितने प्रकार के होते हैं बेटे, जैसा कि मैंने बताया था और पुनः बता रहा हूँ, सूक्ष्म जीव आपके 4 प्रकार के होते हैं। पुनः बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजुआ, कवक। यहाँ पे सूक्ष्म जीव के प्रकार भी दिए गए हैं, तो आप अपने उत्तर में भी लिख सकते हैं। आजकल बेटा कौन सी बीमारी आसपास आपके फैली हुई है, और वो क्या है, वो है आपकी कौन, विषाणु से फैलने वाली कोविड-19 नामक बीमारी। कोविड नाम जो बीमारी है वो कब आई थी, कोविड-19 में, ठीक है, 19 में। और ये किससे फैलती, विषाणु से फैलती। बेटे आज की वर्कशीट आपकी समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद। अगले दिन हम फिर पुनः मिलेंगे इसी समय पर। नमस्कार।